हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सप्तिकान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश हरे कृष्ण। भगवत गीता यथारूप अध्याय 6 श्लोक नंबर 18 और कोशिश करेंगे कि 19 भी हो जाए। छोटा श्लोक है। प्रभुपाद जी ने उसमें तात्पर्य दिया नहीं, छोटा सा तात्पर्य दिया है। अगर वो हो जाता है तो उसे भी करेंगे। अभी अपन 6.18 को देखते हैं। okay. तो इसमें क्या बताया जा रहा है? इसमें बताया रहा है कि जो योग कर रहा है, जो योग में लगा हुआ है, जो योगी अष्टांग योग कर रहा है, तो उसमें जो उसकी भौतिक इच्छाएं, जो मानसिक भौतिक इच्छाएं, उनका भी निर्मूलन होना बहुत जरूरी है। तभी वो योग में आगे बढ़ पाएगा। नहीं तो योग कुछ दिन करेगा और फिर योग में बढ़ नहीं पाएगा आगे। तो मानसिक चिंतन समझते हैं ना, मानसिक कार्य जो मतलब मन से होते हैं ना, मन से सोचते रहते हैं, वैसे टाइप के। तो पहले अपन श्लोक पढ़ते हैं। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहा सर्वकामेभ्यो युक्त युक्त इत्युच्यते तदा। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहा सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। ओके, इसका पहले अपन पढ़ते हैं अनुवाद। टेक्स्ट, यस, ठीक है। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और आध्यात्म में स्थित हो जाता है, तब अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। एक होता है स्थिर, एक होता है सुस्थिर। सुस्थिर मतलब और बढ़िया वाला। एक होता है सुदृढ़, दृढ़, सुदृढ़। सु लग जाता है ना, सु मतलब और अच्छे से, ठीक है। तो इसलिए में सुस्थिर लगा रहे हैं कि और बढ़िया से। तो यहाँ पे भौतिक इच्छा अगेन मतलब फिर से बता रहे हैं ना, भौतिक इच्छा पीछे बता चुके थे। जो भौतिक इच्छाओं को त्याग दिया उसने, फिर भौतिक इच्छा बता रहे थे। भगवान करे भौतिक इच्छा ये सूक्ष्म रूप में भी रह जाती है, मानसिक मानसिक कार्यकलाप में। तो मानसिक का बता रहे हैं, मन के दो ही वेग होते हैं। मानसिक कार्यकलाप में दो ही वेग होते हैं। एक तो ये चीज क्यों है यहाँ पे,
तो मन बार बार बोलता रहता है क्यों चीज है यहाँ पे, और जो चीज अच्छी होती है उस चीज के लिए कहता है कि ये रहे यहाँ पे। तो मन के दो वेग होते हैं, ठीक है। एक होता है विरोध युक्त क्रोध और एक होता है अविरोध प्रीति, यानी अनुकूल प्रतिकूल, ठीक है। तो जो मन की जो दो वेग बताए गए हैं इसमें मानसिक कार्यकलाप में, उसमें बता रहे जो विरोध युक्त क्रोध है उसमें क्या होता है, विरोध युक्त क्रोध है उसको अच्छा नहीं लग रहा है और मन उसका विरोध करता है कि ये वस्तु या ये व्यक्ति यहाँ क्यों है, अच्छा नहीं लग रहा है ना। मनी मन खरीदी सोच रहे थे ये आखिर क्यों खड़ा है यहाँ पे, चला जाए भाग जाए, मतलब ये वस्तु या ये व्यक्ति क्यों खड़ा है यहाँ पे। तो ये होता है विरोध युक्त क्रोध। और दूसरा वेग होता है अविरोध प्रीति, इसमें कहते हैं और जिस चीज को हम अच्छा मानते हैं उसको क्या, उसके लिए क्या भाव होता है हमारा कि ये वस्तु यहाँ बनी रहनी चाहिए। जिस वस्तु को हम अच्छी मानते हैं भले वो दूसरे के लिए खराब हो, पर वो वस्तु हमारे लिए अच्छी है ना, तो हम क्या सोचते हैं कि ये वस्तु का भावना ये बनी रहे हमेशा। और जो वस्तु हमें अच्छी नहीं लग रही है तो हम क्या सोचेंगे वस्तु ये आखिर क्यों है। इंसान होता है ना कि कभी कभार कोई इंसान सामने वाले से बात कर रहा है, उसे तो अच्छा लग रहा है लेकिन हमें खड़े होकर बड़ा बुरा लग रहा है, वो क्यों खड़ा है यहाँ पे, क्यों ये वस्तु है क्यों खड़ी है, यहाँ से भाग जाए। ये मन के दो वेग होते हैं, मानसिक वेग। तो ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। और भगवान यहाँ पे कह रहे हैं जब तक भौतिक इच्छा बनी रहेगी, जो मानसिक कार्यकलाप है, जब तक भौतिक इच्छा बनी रहेगी तो जो मानसिक कार्यकलाप है, मानसिक कार्यकलापों को वश में करने के लिए भौतिक इच्छाओं को संभालना बहुत जरूरी है। कह रहे हैं कि मानसिक कार्यकलापों को अगर वश में करना है तो भौतिक इच्छा उसको वश में करना बहुत जरूरी है, संभालना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे योग अभ्यास की बात कर रहे हैं, ध्यान योग है चैप्टर का नाम, तो योग अभ्यास। तो एक्चुअली यहाँ पे अष्टांग योग की बात चल रही है वैसे, लेकिन प्रभुपाद जी बार बार उस अष्टांग योगी व्यक्ति को कहाँ पे रख देते हैं, भक्ति पे, मतलब भक्ति पे कनेक्ट कर देते हैं। तो अष्टांग योगी में 8 स्टेप होते हैं। क्या क्या 8 स्टेप होते हैं, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा, ध्यान और समाधि। तो सबसे पहले यम नियम आता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आसन आता है, बताया था ना आसन, बैठ गया दृढ़ होके बैठ जाओ आसन पे। उसके बाद प्रत्याहार, प्रत्याहार पे क्या होता है, नो मटेरियल एक्टिविटी। जब प्रत्याहार पे इंसान पहुंच जाता है तो उसकी एक्टिविटी है ना मटेरियल, वो जीरो हो जाती है। और धारणा मतलब कि जो स्ट्रगल करता है व्यक्ति ध्यान में, ध्यान जब होता है ना मतलब धारणा में क्या स्ट्रगल कर रहा है ध्यान में। और धारणा में और ध्यान में होता है कि फाइनली ध्यान लग जाता है उसका, ध्यान मतलब फाइनली ध्यान लग गया। धारणा में क्या स्ट्रगल कर रहा है अभी, और ध्यान में उसका ध्यान लग गया। और फिर क्या होता है समाधि, समाधि मतलब कि अब बिल्कुल भगवान के उसमें युक्त हो गया, मतलब पहुंच गया, ठीक है। तो ये बताए हैं। तो इसे अष्टांग योग यानी 8 स्टेप कहते हैं। अष्टांग योग का मतलब होता है 8 अंग, मतलब 8 चीजें करना, उसको अष्टांग योग बोलते हैं। नहीं कुछ सोचे अष्टांग योग मतलब कुछ और है, नहीं, अष्टांग योग वही कि 8 चीजें बताई जा रही। तो लेकिन इस जगत में हम देख रहे हैं क्या चल रहा है, 8 अष्टांग योग में सिर्फ एक योग चल रहा है, वो है प्रत्याहार सॉरी प्राणायाम। प्राणायाम ही चल रहा है ना, ऐसे करो शांति मिलेगी, कुछ बीमारी ठीक हो जाएगी, यही चल रहा है। लेकिन इसमें बताते हैं कि बस ये कराते हैं, मतलब जगत में यही करा रहे हैं, बस सिर्फ प्राणायाम करा रहे हैं, बाकी के साथ पता ही नहीं है या करा ही नहीं रहे। लेकिन सबसे पहले यम नियम से स्टार्ट होता है। तो जब जिसका यम नियम सही होगा तब वो प्राणायाम पे सही से प्राणायाम कर पाएगा, क्योंकि यम नियम पहले है ना, प्राणायाम तो आगे आ रहा है। अब यम नियम कराया नहीं, प्राणायाम पे पहुंच गए पहले, तो प्राणायाम क्या होगा फिर, तो ये सब लूट मार है। थोड़ा बहुत मन संतुष्ट हो जाता है, थोड़ा बहुत मतलब शरीर रिलैक्स हो जाता है, तो बस लगता है हाँ ठीक है, अच्छा है। तो सारी दुकानदारी यही चल रही है प्राणायाम की यहाँ पे, ठीक है। कोई ढंग से अष्टांग योग नहीं करा रहा है, अष्टांग योग करा ही नहीं सकता। ओके, तो ये हो गया, ठीक है। अब हम एक बार संस्कृत को देख लेते हैं। हाँ, यदा विनियतम चित्त चित्तम आत्मने वा वितिष्ठते। तो कह रहे हैं चित्त मतलब जिसका चित्त पूरी तरह नियमित हो चुका है। जब जो चित्त मतलब जिसका जो चित्त है, वो चित्त या मन समझ लो, मन पूरी तरह से नियमित हो चुका है, उसके द्वारा आत्मा में ही वह रहता है और आत्मा में ही आनंद मतलब सुख पल लेता है। इसमें आएगा ना, आत्मा में ही रहता है। कोई बोले आत्मा में कैसे रह लेगा कोई, आत्मा रहने का मतलब है कि वो अपने चित्त में अंदर ही सुख से रहता है वो। तो मतलब आत्मा में रहने का मतलब हो गया सुख से रहता है वो, मतलब भोगों में नहीं जाता, आत्मा में रहता है। फिर कह रहा है निस्पृहा, ये क्या आ रहा है, हाँ, निस्पृहा सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। मतलब जब हर प्रकार की भौतिक कामना से वो स्पृहा से रहित हो जाता है, तो ऐसी अवस्था में उसको
युक्त कहा जाता है। युक्त मतलब कि वो योग में युक्त हो गया है। हाँ, मतलब कि स्पृहा मतलब कि ये चाहिए चाहिए, ये चाहिए, इसमें मन जा रहा है, इसमें स्पृहा, तो इसको वो रहित हो जाता है स्पृहा से। तो ये सब चीज यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। ओके, एक इसमें आ रहा है ना कि योग में सुस्थिर कहा जाता है, तो ये मैंने तुम्हें समझा दिया। कहा जाता है ना, मतलब फिर से बताते हैं भाई, मानसिक के दो कार्यकलाप में दो है, मन के वेग दो होते हैं, ये दो मैंने समझा दिए, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अनुकूल और प्रतिकूल, तो कह रहे हैं इन दोनों ही मानसिक कार्य से योगी निवृत्त हो जाता है। मानसिक अवतार है ना, ये यहाँ पे क्यों है, ये अच्छा, ये रहना चाहिए, तो ये दोनों जो इच्छाएं है उसकी, इन दोनों से वो रहित हो जाता है, सुस्थिर हो जाता है, ठीक है। मन के बहावों से वो पहचान नहीं करता। मन किसी चीज को पसंद नहीं कर रहा है तो हम सोच रहे हैं हमारे लिए ऐसा है, और पसंद कर रहा है तो हमारे लिए अच्छा है, ये वही चीज बता रहे हैं। योगी बढ़िया से कब हो जाएगा, योगी बढ़िया से और कब सुस्थिर हो सकता, तो ये श्लोक में बताया जा रहा है। जैसे अन्य अभिलाषिता शून्य, एक अभिलाषा है भगवान में युक्त होने की, ठीक है, फटाफट पढ़ते हैं। तात्पर्य, साधारण मनुष्य की तुलना में योगी के कार्यों में यह विशेषता होती है कि वह समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहता है जिनमें मैथुन प्रमुख है। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो टेस्ट 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 समझते हैं, टेस्ट मतलब बैरोमीटर या पैरामीटर नापने का, कि हमने कहाँ तक प्रगति करी, वो इस प्रमुख मैथुन से पता चलता है। वो समझाते हैं कि ये जो आहार भय निद्रा मैथुन है, ये सब शरीर के कार्य हैं, मतलब ये आत्मा से इसका कोई लेना देना नहीं है। चार चीजों से, वही चार चीजें सब कर रहे हैं, आत्मा को कोई लेना देना नहीं है इससे। आत्मा को तो खाली बना दिया है कि मैं शरीर हूं, मतलब धारणा कर ली है, बट आत्मा का इन शरीर, आत्मा का शरीर से भी कोई मतलब नहीं, आत्मा अलग है अपनी के, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम अपने आप को बना लेते हैं ना कि मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, भूल चुके हैं अपना स्वरूप, भूल चुके हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे बड़ा अच्छी बात बताते हैं कि ये जो आहार भय निद्रा मैथुन में आत्मा की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आत्मा में स्थित मतलब, तो हम जितना भी इन चीजों में जितनी निवृत्ति हो गई हमारी, हम उतना समझ सकते कि हमने उतनी प्रगति कर ली है, समझे। इन चार चीजों से तुम्हारी जितनी निवृत्ति हो गई है, मतलब जितनी तुम रहित हो गए, जितनी चीज त्याग दी है, मतलब जितनी चीजें दूर हो रहे हो, उतना तुम भक्ति में आध्यात्म में प्रगति करते जा रहे हो। अगर कोई पैरामीटर करे कि कैसे पता चले, तो देख लो इन चार चीजों में तुम्हारी कितनी आ सकती है। कम है तो थोड़ा तुम बढ़ गए उधर, ज्यादा है तो थोड़ा नहीं बढ़े। तो ये चीज बता रहे हैं यहाँ पे, समझ में आया। चार चीजें हैं, उनसे थोड़ी भी विरक्ति हो गई तुम्हारी तो मतलब तुम प्रगति कर रहे हो, ये बता रहे हैं। ओके, एक पूर्ण योगी अपने मानसिक कार्यों में इतना अनुशासित होता है कि उसे कोई भी भौतिक इच्छा विचलित नहीं कर सकती। एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान दी इस पैराग्राफ में, एक पूर्ण योगी बता रहे हैं कि, जैसे बता रहे हैं कि समुद्र में जैसे नदी आती है, जैसे पिछले दूसरे अध्याय में बताया गया था कि समुद्र में बहुत सारी नदियां आती हैं, लेकिन समुद्र प्रभावित नहीं होता, जैसा है वैसे स्थिर रहता है वो। उसके अंदर कभी वो नहीं होता ओवरफ्लो हो गया हो, बढ़ गया हो, नापोगे उतना ही रहेगा, स्थिर रहेगा उतना ही, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है, समुद्र को। अब सोच समुद्र में कितना पानी होगा, इसका मतलब से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना। जितना ज्यादा होल हो उसमें पानी डालो तो पता चलेगा नहीं। टंकी डालो, टंकी में आधी टंकी भर ली, आधी टंकी के बाद एक गड़ी पानी डालो, कुछ पता चलेगा नहीं, पता चलेगा। लेकिन खाली में डालोगे, छोटे बर्तन में डालोगे तो पता चल जाएगा। तो वैसे समुद्र इतना बड़ा है कि नदियां कुछ पता चलते, स्थिर रहती है एकदम। तो बता रहे हैं कि उसी प्रकार इच्छा भले ही आए, मतलब इस योगी के अंदर इच्छा भले ही आए, इच्छा तो आएंगी, तो इच्छा को तो कोई सुने नहीं कर सकता ना, इच्छा तो आएंगी, पर उन इच्छा की वैल्यू उसे प्रभावित नहीं करती। जो इच्छा आ रही ना, वो उसे प्रभावित नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि वो समझता है कि इससे उसे कोई फायदा होने वाला नहीं है, और उस इच्छा में, उस भौतिक इच्छा में जो दुख छुपा हुआ है वो ये देख लेता है योगी, कि एक्चुअली उसमें दुख छुपा हुआ है। और जो भोगी लोग हैं वो उस दुख को नहीं देख पाते, वो सिर्फ क्या देखते हैं, बस आनंद आना चाहिए इससे, वो दुख को नहीं देख पाते कि आगे चल के इससे दुख होगा। मैं योगी मतलब कृष्ण भावनावित व्यक्ति बता रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे एक श्लोक कोट किया गया है जो बहुत प्रसिद्ध है। यह सिद्ध अवस्था कृष्ण और व्यक्तियों द्वारा स्वतः प्राप्त होती है। कैसे होती है, तो पूछिए सिद्ध अवस्था प्राप्त कैसे होती है, तो इसके लिए जैसा कि श्रीमद् भागवतम में 1:4:1:8:20 में कहा गया, ये श्लोक सब लोग दोहराना, मैं गाऊंगा पीछे पीछे, ठीक है।
सवे मनः कृष्ण पदारविन्दयो वर्चांसि वैकुंठ गुणान वर्णने करो हरेर्मंदिर मार्जनोषिदु श्रुतिं चक्राच्युत्यस्कोथोदये मुकुंदलिंगालय दर्शने दृशो तद्धृद्य त्यागत्र स्पर्शे संगमम् घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत् तुलसया रसनां तदार्पिते पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने कामं च दास्ये न तु काम कामया यथोत्तम श्लोक जनाश्रयारथी। ठीक है, ओके, इसको समझाता हूँ, फिर सीधा इसका अनुवाद पढ़ दूंगा। सवै मनः कृष्ण पदार विंदे। देखो इसमें बता रहे हैं सबसे नीचे उत्तम कि भगवान उत्तम श्लोकों में रति प्राप्त कैसे करें। तो अपनी सभी क्रियाओं को हम भगवान की सेवा में लगा दें तो भगवान के चरणों में यानी हम रति प्राप्त कर लेंगे अगर इस श्लोक से फॉलो कर लेंगे सारा। तो ठीक है, तो इसमें पहले होता है सवे मना कृष्ण पदार विंदो, मतलब अर्थात अपने मन को भगवान कृष्ण के चरण कमलों में लगाओ, यानी स्मरण करो भगवान को, अपने मन को भगवान के चरणों में केंद्रित करो। अच्छा, उससे क्या होगा? वाचांसी वैकुंठ गुणान वर्णने। और क्या करना है कि वाचा मतलब बोलना, जो बोल रहे हैं वाचा को भगवान के गुणगान में लगाना। ठीक है, करो हरेर मंदिर मार्जनादिशु, और अपने हाथ को भगवान के मंदिर की सफाई में लगाएं। ठीक है, सफाई में लगाएं। और बता रहे हैं श्रुति चक्राच्युतोदय, और अपने कानों को भगवान की कथा सुनने में लगाएं। जहां भी भगवान की कथा हो रही हो वहां में कथा सुनने में लगानी चाहिए। फिर कह रहे हैं मुकुंद लिंगा लय दर्शने, तो जो मुकुंद के चिन्ह हैं, मुकुंद के चिन्ह मतलब जो भगवान के विग्रह हैं उन्हें देखें और वैष्णवों को देखें। मतलब जो देखें मतलब किसको देखें? जैसे भगवान का जो विग्रह होता है ना, विग्रह पूरा घर, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मुकुंद लिंगा लय, विद्यालय मद्रालय, ऐसे क्या है? मुकुंद लिंगालय मतलब भगवान कृष्ण का घर, मतलब तो उसका हमें दर्शन करें, वैष्णव को देखने में लगाना। फिर कह रहे हैं दृशो तद्भद्रत्या गत्र स्पर्शे संगमम, और तरह अपने अंगों को यानी त्वचा को भक्तों से स्पर्श करने में लगाएं। तो कहते हैं ना आलिंगन करते हैं भक्त, ठीक है, ताली बजाते हैं, आलिंगन करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, वो सब चीजें चरण में, और चरण इसमें स्पर्श करने लगाएं। फिर कह रहे हैं घ्राणम च तत्पा दसरोज सौरभे, तो इसमें बता रहे हैं भगवान के चरणों में अर्पित फूलों को सूंघने में लगाएं। भगवान के चरणों में जो अर्पित फूल हैं उनको सूंघने में लगाएं, और जो तुलसी अर्पित है उसको चखें, उसका स्वादन करें और प्रसाद ग्रहण करें, खाने में लगाएं। और पादो हरे, कहाँ है? हाँ, पादो हरे क्षेत्र पदानुस्मरणे, मतलब जो अपने चरण हैं, जो अपने पैर हैं, उनको भगवान के वृंदावन मथुरा धाम ले जाने के लिए उपयोग करें। तो एक एक से सारे अंग बता रहे हैं कि कैसे हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। शिरो ऋषिकेश पदा विवंदने, और अपने शरीर को यानी अपने सिर को भगवान के मस्तक मतलब चरणों में झुकाने में लगाएं, मतलब सिर को झुकाने में लगाएं, कहते हैं ना प्रणाम करने में, प्रणाम करने में लगाएं। और बता रहे हैं कामम च दास्य न तु काम काम्या, मतलब भगवान की सेवा के लिए अपनी इच्छा को लगाना, मतलब अपनी इच्छा को कहाँ लगाना? भगवान की सेवा में, समझ गए? अपनी इच्छा को भगवान की सेवा में लगाना। और लास्ट कह रहे हैं यथोगतम श्लोक जनाश्रयारती, तो इसमें और बता रहे हैं कि गतु काम मतलब अपने भोग इच्छा में नहीं लगाया, तो इस प्रकार से भगवान में रति प्राप्त हुई। अमरीश महाराज इसी प्रकार से सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते थे। तो प्रभुपाद जी क्यों बता रहे हैं
कि कृष्ण भावनायुक्त व्यक्ति मतलब किस तरीके से करके रति प्राप्त कर सकता है भगवान में। तो इसी श्लोक के ऊपर भूरिजन प्रभु कहते हैं कि महाराज अम्बरीश भगवान को इतने प्रिय थे कि इतने प्रिय तो दुर्वासा मुनि भी नहीं थे, जो कि दुर्वासा मुनि तपस्वी थे, सन्यासी थे, तप करते थे, और राजा अम्बरीश कौन थे? ग्रस्त थे, समाज में रहते थे, और समाज में रहते हुए भगवान विष्णु को कितने प्रिय थे, यानी दुर्वासा मुनि से ज्यादा। तो ये जरूर नहीं है कि मैं सन्यासी ले, हम इस समाज में रह के भक्ति कर सकते हैं। कैसे? महाराज अम्बरीश को फॉलो कर लो। पैर भगवान के पास जाने के लिए, नाक उनके फूल सूंघने के लिए, चरण वृंदावन जाने के लिए, ये सब चीजें मतलब देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे कि वो जंगल में जाके भजन नहीं कर रहे थे, समाज में रह के अपनी क्रियाओं को भगवान में अर्पित कर रहे थे, तो इस तरीके से वो बहुत प्रिय थे भगवान को। ठीक है, राजा अम्बरीश ने सर्वप्रथम अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर स्थिर कर दिया, फिर क्रमशः अपनी वाणी को कृष्ण के गुणानुवाद में लगाया, हाथों को भगवान के मंदिर को स्वच्छ करने में लगाया, कानों को भगवान के कार्यकलापों को सुनने, आंखों को भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करने, शरीर को अन्य भक्तों के शरीर का स्पर्श करने, घृणोन्द्रिया को भगवान पर चढ़ाए गए कमल पुष्प की सुगंध लेने में, घृणो मतलब नाक से घृणोन्द्रिया बोलते हैं जीभ को भगवान के चरण कमलों में चढ़ाए गए तुलसी पत्रों का स्वाद लेने, पांव को तीर्थ यात्रा करने तथा भगवान के मंदिर तक जाने, सर को भगवान को प्रणाम करने तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा पूरी करने में लगाएं। मतलब अपनी जो भी इच्छा है वो इच्छा कहाँ लगानी है? भगवान की इच्छा पूरी करने में लगा दिया। तो ये सारे दिव्य कार्य शुद्ध भक्त के सर्वथा अनुरूप है। तो जो शुद्ध भक्त है उनके अनुरूप है। शुद्ध भक्त सारे कार्यकलाप ऐसे ही करता है, सर्वथा अनुरूप है। ठीक है, सर्वथा अनुरूप बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भोगी है वो भगवान की संपत्ति का भोग करना चाहता है ना, वही तो कर रहा है ना, भगवान की संपत्ति है सारी, उसका भोग करना चाहता है। और जो ज्ञानी है, अष्टांग योगी हैं, ये भगवान की इंद्रियों को स्वीकार नहीं करते। भगवान की इंद्रियां नहीं है, क्योंकि जो ज्ञान योगी ना वो ब्रह्म में, वो जानता ही नहीं कि भगवान की कोई इंद्रियां, वो तो ब्रह्म में प्रवेश करना चाहता है। ठीक है, और अष्टांग योगी परमात्मा, तो वो भी जानता है भगवान की कोई इंद्रियां नहीं है। ठीक है, कि भगवान की इंद्रियां हैं, स्वीकार नहीं करते कि भगवान की इंद्रियां हैं। इसलिए ज्ञानी लोग भोगों में विरक्त होने का प्रयास करते हैं और वैराग्य का अभ्यास करते हैं। पता है ना, वैराग्य लेना, एकदम कुछ काम नहीं करना, कोई सेवा नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि भगवान की इंद्रिया नहीं, तुम सेवा कैसे करोगे, किसके लिए करोगे? तो ये सब चीजें आते हैं। और अष्टांग योगी और अष्टांग योग के द्वारा सीमित करने का प्रयास करता है। और भक्त क्या करता है? भक्त यह स्वीकार करता है कि भगवान की इंद्रियां हैं और मुझे अपनी इंद्रियों से भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करना है, ये ऐसा भक्त सोचता है, लगाता है। तो जो अन्य लोग हैं निर्विशेषवादी और कर्मी, नहीं जानता कि जब वो इंद्र तृप्ति करता है तो भगवान उससे बहुत असंतुष्ट होते हैं। इंद्र तृप्ति करता है ना, वो सोच रहा है हम बड़ा अच्छा कर रहा है, भगवान खुश हो रहे हैं, लेकिन भगवान उससे बहुत असंतुष्ट होते हैं। और एक भक्त अगर हरे कृष्णा कर रहा है, जप कर रहा है, तो उसे नहीं पता कि भगवान उससे कितना प्रसन्न हो रहा है, खुश हो रहा है, ये समझो। ठीक है, और जब जब हम जप करते हैं तो भगवान उससे संतुष्ट होते हैं। और जिसने एक बार हरे कृष्णा बोला है तो भगवान उसे नोट कर लेते हैं, याद रखते हैं उसको। तो सोचो भगवान कितने बड़ी कृपालु हैं कि उसे याद रखते हैं कि एक्चुअली इसने मेरा एक नाम लिया है, तो मैं इसे कभी भूलूंगा नहीं। हम भूल जाएंगे, हम मान लो भौतिक भोग में गिर गए, फिर से गिर गए, फिर से टपक गए, पतन हो गया, लेकिन भगवान याद रखेंगे इसने मेरे एक बार नाम लिया था। ठीक है, लोग भक्ति कर रहे हैं पर एक पॉइंट मिस किया जा सकता है। तो एक इसमें एक रियलाइजेशन बता रहे थे श्री कृष्णदास प्रभु कि हम सब भक्ति कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, भवानी अर्चन वंदना जो भी कर रहे हैं, पर उसमें एक चीज एक पॉइंट है वो मिस किया जा सकता है। क्या वो पॉइंट मिस किया जा सकता है? वो पॉइंट है भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो ये पॉइंट क्या मिस किया जा सकता है, ये क्वेश्चन है। मिस किया जा सकता है, भूला जा सकता है। कोई मैसेज करके बता सकते हैं जल्दी? जैसे कि हम भगवान के कार्य में लगे, भक्ति जो भी कोई भक्ति कर रहा है, पर उस भक्ति में एक पॉइंट है, क्या उसको मिस किया जा सकता है या नहीं, ये पूछना चाह रहा है। मिस मतलब क्या भूला जा सकता है कि नहीं? तो आंसर ये आएगा हाँ। मान लो कोई कीर्तन कर रहा है बहुत अच्छा, अब ये भूल सकता है कि मैं ये कीर्तन कर किसके लिए रहा हूँ, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ या अपनी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ ना। लोग ताली बजाए पूछे बहुत अच्छा किया, तो वहां पे कृष्ण प्रसन्नता तो नहीं रही ना फिर। तो ये पॉइंट मिस किया जा सकता है। वो एक्चुअली ये पॉइंट ही मिस कर देते हैं। हम जब भी सोचते ना मैं कर रहा हूँ, एक्चुअली भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, ये भूल जाते हैं, बहुत बार भूल जाते हैं ना, तो ये पॉइंट मिस हो जाता है मतलब। तो इसीलिए यहाँ पे वो एक बात रख रहे थे कि हमें सोचना चाहिए कि पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए, पर मिस किया जा सकता है, मतलब हो जाता है ना मिस,
कभी हो जाता है, कभी अपन कोई सेवा कर रहे हैं तो उसमें ऐसा लगता है मैं कर रहा हूँ, कृष्ण की प्रसन्नता उसमें रह जाती है। देखो नहीं, थोड़ा गुस्सा भी हो जाते हैं कभी कभी किस चीज में, तुम कहाँ थे ये थे वो कर रहे थे, तो उसमें फिर कृष्ण की प्रसन्नता चली जाती है। तो इसलिए कह रहे ये पॉइंट मिस किया जा सकता है। ओके ठीक है। भक्त कीर्तन कर रहा है और हो जाता है कि मिस किए भगवान की सेवा के लिए या प्रसन्नता के लिए, तो वो मिस कर जाता है कि ये मैं खुद कर रहा हूँ तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, ये सब चीजें बताते हैं। ठीक है, ये क्या पूरा हो गया क्या? नहीं नहीं, यहाँ पे पूरा हो गया ना। हाँ, और बता रहे हैं कि जो निर्विशेषवादी हैं, जो निर्विशेषवादी हैं वो भगवान की इंद्रियों को उड़ा देते हैं। अब सोचो यहाँ पे जो भक्त है वो क्या समझता है, भगवान की इंद्रियां, मुझे अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करनी है, और निर्विशेषवादी क्या करता है, भगवान की इंद्रिया उड़ा दी उसने। अरे कौन लफड़े पारेगा, ठाकुर जी को बिठाओ, फिर नहलाओ, सुबह खाना खिलाओ, ठाकुर जी ने खा लिया, भगवान को प्रणाम करो, ये सब करो, भगवान की इंद्रिया उड़ा दो ना, कुछ है ही नहीं भगवान, बस निराकार निर्विशेष। तो वही कह रहे हैं, तो हमारा बहुत बड़ा भाग्य है कि हमें नाम जप हम कर रहे हैं वो मिल गया है, और हमें भक्तों का संग मिल गया है। अब सोचो निर्विशेषवादी भक्तों, भगवान की इंद्रियां उड़ा दी उन्होंने, लेकिन हमारा कितना सौभाग्य है कि हमें नाम जप मिल गया है प्रमाणिक संस्था से, और भक्तों का संग मिल गया। तो कितना बड़ा एक तरह से थैंकफुल बोलना चाहिए ना, कि कितना अच्छा भाग्य है अपना। अगर मान लो कहीं ऐसा भाग्य होता कि निर्विशेषवादी बन जाते तो कितना बड़ा अपराध कर रहे होते, भगवान की इंद्रिय नहीं है तो ऐसे करते। तो हम कोई भी सेवा करें तो ये सोचे कि कृष्ण और गुरु हमें देख रहे हैं, फिर बताओ हम कैसी सेवा करेंगे। अरे सेवा तो छोड़ो, तुम माला भी ऐसे करोगे पैर क्यों ना टूट जाए तुम्हारा, मतलब पैर भी क्यों दर्द से ना हो जाए, पूरी 16 माला बैठ के करोगे एकदम स्पष्ट उच्चारण से, कृष्ण देख रहे हैं ना सामने, फिर बताओ कैसे करोगे। अभी छोड़ो, शुभ कृष्णदास प्रभु सामने रहते हैं, जब वो अपनी सीट से खड़े हो चले आते तो थोड़े बहुत रिलैक्स हो जाते हैं ना लोग। हाँ ठीक है, अभी है नहीं ना सीट पे, प्रोफाइल ऑन है बट सीट पे नहीं है तो देख नहीं रहे ना, इसका मतलब तो रिलैक्स हो, सामने आके ऐसे देख रहा हूँ ऐसे करके, तो फिर थोड़ा स्टिक हो जाते हैं ना, या तो कुछ कर रहे हो तो प्रोफाइल बंद कर देते हैं कि ताकि देख ना पाए ना, उल्टा सीधा बैठ रहे हैं, थोड़ा ऐसा दर्द हो रहा है। तो सोचो, और अगर गुरु जिनसे दीक्षा ली है वो बैठे हो, फिर बगल में बैठ गए हो, ठीक है शिष्य तुम जब करो मैं सुनूंगा तुम्हारा जब, फिर तुम कैसे जब करोगे। और सोचो भगवान देख रहे हैं, हमेशा हमारी ये चेतना होनी चाहिए भगवान देख रहे हैं, तो सोचो कैसे करोगे तुम काम, वैसे ही करना चाहिए। ठीक है, और हमें समझना है कि भगवान की इंद्रियां हैं, और जैसे अमरीश महाराज समझते थे और उन्होंने जैसी विधि की, मतलब विधि की कि सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगा दी, तो एक्चुअली यही भगवान में लगा रखते हैं, तो यही परफेक्ट योग है। परफेक्ट योग मतलब प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, ये परफेक्ट योग है, अष्टांग योग से क्या परफेक्ट योग बता रहे हैं, ये अमरीश महाराज वाला। ठीक है ओके। निर्विशेषवादियों के लिए यह दिव्य व्यवस्था अनिवर्चनीय हो सकती है, किंतु कृष्ण भावना व्यक्ति के लिए यह अत्यंत सुगम एवं व्यवहारिक है। जैसा कि महाराज अमरीश की उपरवर्णित जीवनचर्या से स्पष्ट हो जाता है, जब तक निरंतर स्मरण द्वारा भगवान के चरण कमलों में मन को स्थिर नहीं किए कर लिया जाता, तब तक ऐसे दिव्यकार व्यवहारिक नहीं बन पाते। तो व्यवहारिक नहीं बन पाते बता रहे हैं, मन के द्वारा मैं ये विश्वास कर लूं कि मैं कृष्ण का दास हूं, फिर जितने भी कार्य होंगे सब व्यवहारिक बन जाएंगे, मतलब अच्छे कार्य बन जाएंगे ना। जैसे कि तुमने मन में ये ठान लिया मैं कृष्ण का दास हूं, फिर तुम जो भी एक्टिविटी करोगे या जो भी नेक्स्ट कार्य करोगे कैसे करोगे, कृष्ण का दास हो, ये तुमने कर लिया, तो एक चीज बता रहे हैं। फिर वो पहचान के साथ होते चले जाएंगे, मतलब पहचान क्या है, मैं कृष्ण का दास हूं, तो पहचान क्या हो जाएगी, कृष्ण के लिए कर रहा हूं, मतलब हर कार्य में पहचान क्या होगी, मैं कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो बस हमें ये चीज करनी है। ओके, अतः भगवान की भक्ति में इन विहित कार्यों को अर्चन कहते हैं, जिसका अर्थ है समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। अर्चन मतलब सारी चीजें भगवान की सेवा में लगा दी, सेवा में लगाना, कृष्ण के लिए सभी चेष्टाओं को लगाना, मतलब सभी चीजों को लगाना, सभी इंद्रियों को लगाना। ठीक है, इंद्रियों तथा मन को कुछ ना कुछ कार्य चाहिए, कोरा निग्रह व्यवहारिक नहीं है। अतः सामान्य लोगों के लिए, विशेषकर जो लोग संन्यास आश्रम में नहीं है, ऊपर वर्णित इंद्रिय तथा मन का दिव्य कार्य ही दिव्य सफलता की सही विधि। ऊपर क्या बताया अमरीश महाराज का, जिसे भगवत गीता में युक्त कहा गया है। तो युक्त कहा गया है, जैसे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं यहाँ पे, जो संन्यास में आ रहा है भले ही ध्यान करने बैठने का प्रयास कर सकता है, लेकिन यहाँ पे युक्त का बहुत सीधा अर्थ है, युक्त होने का बहुत सीधा अर्थ है, जो भौतिक इच्छा रहित है, तो भगवत से में नियोजित, भगवत सेवा में नियोजित है, तो वो भौतिक इच्छा से स्वतः मुक्त हो जाएगा। मतलब कह रहे हैं कि अपनी सारी इंद्रियों को जो भगवान की सेवा में लगा रहा है वो भौतिक इच्छा से स्वतः ही निर्वृत्त हो जाए। मान लो कि जैसे अमरीश महाराज का देख लो,
अब कोई अवकाश था उन्हें कि भौतिक इच्छा कुछ भौतिक तृप्ति कर सके? सारी चीजें तो भगवान के लिए कर रहे हैं, जा रहे हैं तो भगवान के लिए, तो स्वतः ही भौतिक इच्छा त्याग देंगे, ये बता रहे हैं। जैसे गुरु के माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक है, और ज्ञान प्राप्त करते हैं, और जब धीरे धीरे हम हरे कृष्ण करते जाएंगे तो हमें धीरे धीरे खुद रियलाइज हो जाएगा कि हाँ, गुरु जो ज्ञान दे रहे हैं वो ज्ञान सही है, और उसी पे हमें चलना है दृढ़ता से, जो हम ज्ञान दे रहे हैं उसी पे चलना। ठीक है, हम एक श्लोक और कर लेते हैं, छोटा सा, ठीक है। है? क्या लोग लोग सोच रहे हैं अभी तक तो एक ही श्लोक होता था, अब 2 होने लगे, और टॉर्चर सहना पड़ेगा। ठीक है, सौ टॉर्चर। यथा दीपो निवातस्थो न इंगते सोपमा स्मृता योगिनो यच्चित्तस्य युज्यन्तो, गलत हो गया, योगिनो यच्चित्तस्य युज्यन्तो योगमात्मनः। इसमें देखो सीधा से एक फॉर्मूला बताया गया है कि ठीक है, जो योगी ने योग साध लिया है या योगी सफल हो गया योग में, तो उसका चित्त कैसा हो जाता है? उसका चित्त ऐसा हो जाता है, बता रहा है, यथा दीपो निवातस्थो न इंगते सोमात् स्मृता, ऐसे स्थान में जहां वायु ना हो, यानी हवा ना हो, ऐसे स्थान में जहां हवा ना हो, जो हवा से रहित स्थान में दीप हिलता डुलता ना हो। मतलब एक स्थान है जिसमें हवा नहीं है, वायु नहीं है, वहां एक दीपक हो तो वो हिलेगा डुलेगा? उसकी ज्योति हिलेगी डुलेगी नहीं। ऐसा चित्त होता है स्थिर, हिलता डुलता नहीं उसका। योगिनो यच्चित्ता युञ्जतो योगात्मना, मतलब उसी प्रकार से योगी का चित्त सदा योग में स्थित रहता है। इसको समझाता हूं कैसे, पहले टेक्स्ट पढ़ लेना फिर। जिस प्रकार वायु रहते स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं है, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। एक्चुअली दीपक तुमने देखा होगा कि जहां भी रखा हो थोड़ी तो लौ ऐसे हो ही रही होगी, होती रहती ना हवा, ऐसे हमारा मन है, ऐसा मन हमेशा भागता रहता है, इधर कभी इधर कभी इधर, कभी ये कभी वो कभी ये, भागता ही रहता है मन लौ की तरह। लेकिन जब तुम एक ऐसे घर में रख दो कि जहां बिल्कुल हवा ना हो, वायु रहित हो, वो हवा मतलब वायु रहित घर हो, फिर उसमें ज्योत क्या है, सीधी रहेगी एकदम। ऐसे ही जो योगी है वो उसका चित्त हमेशा ऐसे ही रहता है, कभी भोगों में नहीं जाता ना, मतलब कभी मन इधर उधर नहीं भागता। जैसे कि एग्जांपल फिर वही नदी का, समुद्र का, समुद्र में कितनी भी नदियां जाए मतलब उससे मिले, लेकिन समुद्र एकदम स्थिर रहता है बिल्कुल वैसे ही। जैसे इसमें बता रहे हैं, ये हवाएं क्या है, डिस्ट्रैक्शन है। डिस्ट्रैक्शन मतलब मन का, मतलब ये जो हवाएं चलती है तो भोग इच्छाओं की चलती है, मतलब भोग इच्छा, ये भी कर लो ये भी कर लो, ये सब हवा चलती है, तो मन स्थिर नहीं रहता। और जैसे ही इच्छाएं खत्म हो जाती है वैसे ही माइंड स्थिर हो जाता है, जैसे ही मतलब हवा खत्म हो जाए, हवा ना हो, तो वैसे ही लौ एकदम स्थिर हो जाती है। और बता रहे हैं कि अब उसका चित्त भोग विषयों विकारों के द्वारा प्रभावित नहीं होता। वही एग्जाम्पल समुद्र में नदी मिलती है वही वाला, यानी इच्छाएं आ सकती हैं पर उससे वो प्रभावित नहीं होता। जो ना हिलने वाली उपमा किससे दी जा रही है, कि दीपक के, दीपक से दी जा रही है ना हिलने वाली उपमा। हिलने डुलने से सामान्यतः दीपक की लौ हिलती डुलती रहती है मन की तरह, तो जो लोग उसकी वो हिलती डुलती नहीं है, प्रकाशमान होती है, वैसे योगी का क्या चित्त है, चित्त स्थित हो गया है, या जो स्थित हो गई वैसे उसका चित्त स्थित हो गया। और जो देती क्या है, प्रकाश, तो उसके हृदय में जो अंधकार है वो खत्म हो जाता है, प्रकाशमान हो जाता है, मतलब अंदर भी प्रकाशमान है और चित्त स्थित है, दीपक स्थित है, रोशनी दे रहा है। ऐसी आत्मज्ञान से रोशनी होगी उसके हृदय में, और चित्त उसका, मन इसका स्थित है, ये बता रहे हैं। ठीक है, तो छोटा सा इसका वो है, वो अपन पढ़ लेते हैं। तात्पर्य, अनुवाद तो पढ़ लिया ना अपन। तात्पर्य, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने आराध्य देव के चिंतन में उसी प्रकार अविचलित रहता है जिस प्रकार वायु रहते स्थान में एक दीपक रहता है। वायु रहता है जहां पे वायु नहीं है वहां दीपक स्थित रहता है, ऐसे योगी है वो रहता है, तो वो इस स्थिति में रहता है कि जहां वायु है नहीं, मतलब उसका मन अब विचलित नहीं होता, स्थित रहता है। ठीक है, हाँ प्रकाश एक जैसा, मतलब प्रकाश मतलब कि अब उसके हृदय में प्रकाश हो गया, अंधकार में था पहले, ओम अज्ञान तुम्हारा दस्या था, तो फिर वो धीरे धीरे हो गया। ओके, सबके लिए खुशखबरी है, क्लास खत्म हो गई है। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि।